वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इस धमाके के बाद, जैसा कि यूजुअली होता है, इंडियन मीडिया ने फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली, आप जानते हैं कि उनका जो है वो फेडरल कैपिटल है इंडिया का, और वहां पे ये धमाका हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले घंटों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर जो है कहीं इसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना मोड़ दिया जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। और इंटरनेशनल मॉनिटर्स जो हैं इस रीजन के, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग दोबारा होगी, और टाइम यही दिया जा रहा था अक्टूबर और नवंबर का। आज तैयार रहे, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। कई इंडिया के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, हमें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। कैसे रिस्पॉन्स करना है, जारी बात है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी कैसे ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम इंडियन मीडिया ने फिर लगा दिया है? वही प्ले बुक है, वही गेम है जैसे मई में हुआ था। पहलगाम का वाक़या होते ही विद इन मिनट्स पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। अब कई लोगों ने इंडिया के अंदर पाकिस्तान का नाम लगाना शुरू कर दिया इमीडिएटली। आप कहीं ऐसे चैनल खोलें जो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को करें, हमला कर दे पाकिस्तान। ये सूरत हाल जो है इसमें ऑब्वियसली इंडिया जो है वो अब सिंदूर 2.0 की लॉन्चिंग की तरफ जा सकता है। एक प्रीटेक्स्ट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, सोमवार को दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर बात कर रहा है कि भारत कहीं फिर से हम पर हमला न कर दें। वैसे देखा जाए तो इस धमाके का धीरे धीरे कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जुड़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं कि इस हमले में जैश का हाथ बताया जा रहा है। सूत्रों की बात थोड़ा यकीन इसलिए और भी बढ़ गया है क्योंकि दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया है। साथ ही अब खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने मंगलवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को खतरा है कि कहीं भारत फिर से पाकिस्तान पर कोई एक्शन ना ले ले, क्योंकि हमले के तार उसके घर में मौजूद खूंखार आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते। लाल किला दिल्ली का, उसके करीब जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ एक कार बम धमाका हुआ है जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। वहाँ बहुत सारी गाड़ियों को आग लग गई है, फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी है। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इस धमाके के बाद, जैसा कि यूजुअली होता है, इंडियन मीडिया ने फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है। ये एक दहशतगर्दी का वाक़या लगता है, लेकिन इसका इल्ज़ाम बग़ैर सबूत के, जैसे पहलगाम में हुआ था, वैसे ही अब दोबारा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उसी तरह जिस तरह पहलगाम में हुआ था और वहाँ पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था, और जिस उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर इंडिया के 8 तैयारे मार गिराए और वहाँ पे बहुत सारे ठिकानों पे हमला किया। वो जंग मई में पाकिस्तान जीत गया था और उसके बाद से ये ख़तरात ज़ाहिर किए जा रहे थे। पाकिस्तानी जो डिफेंस एनालिस्ट है वो भी, इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट भी, और इंटरनेशनल मॉनिटर्स जो हैं इस रीजन के, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग दोबारा होगी, और टाइम यही दिया जा रहा था अक्टूबर और नवंबर का। नवंबर क्यों अहम है, मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन हमने देखा कि फिर वही एक वैसा ही साइकिल चल रहा है और पाकिस्तान में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उसी तरह का जिस तरह का पहलगाम में हुआ था और उसके बाद बहाना बनाया गया था पाकिस्तान पे हमला करने का, ये भी फॉल्स फ्लैग है। वरना इतनी जल्दी कैसे ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम इंडियन मीडिया ने फिर लगा दिया है? वही प्ले बुक है, वही गेम है जैसे मई में हुआ था। पहलगाम का वाक़या होते ही विद इन मिनट्स पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। और जब सीज़ फायर हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की मुदाखलत पे, उसके बाद इंडिया ने यह कहना शुरू किया, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और उनके जो अमित शाह उनके वज़ीर दाखिला हैं, राजनाथ सिंह जो उनके वज़ीर दिफा हैं, और अजीत डोवल ने जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी है। और उस ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने
के बारे में हम बात करते रहे हैं, और वो ये था कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात उस जंग के बाद बढ़ गए, और उसमें अब तक पाकिस्तान सैकड़ों जानें गंवा चुका है, जिसमें सिविलियन शहरी भी शामिल हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं। और आज ये वाक़या हुआ 1.5 घंटा पहले, जो धमाका हुआ है दिल्ली में, और उसके बाद से वहाँ पे एक अजीब हिजानी कैफियत तारी है वहाँ के मीडिया पे, और वहाँ के जनरल बख्शी बहुत मशहूर हैं, और जो भी जितने भी वहाँ पे न्यूज़ चैनल हैं वो इस वक्त उनकी उंगली पाकिस्तान की तरफ है। इसकी वजह से लग रहा है कि फिर इंडिया में वही माहौल बनाया जा रहा है जंग का, जो कि मई में बनाया गया था। अब इस हाथ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आपको 2-3 दिन पहले से कह रहा था कि अब ये जो जंगी मशकें हैं वो खत्म होने जा रही हैं, अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन भी उसमें नैरेटिव इनसे नहीं बन पा रहा, और 6 नवंबर को बिहार का इलेक्शन शुरू हुआ और 11 नवंबर तक इससे जारी रहना था, और 11 नवंबर से चंद घंटे पहले, आज क्योंकि 10 नवंबर है और 8 बजे का वक्त है, और ये हमला होना ये बताता है कि भारत ने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है, जिसका सहारा लिया जाएगा, अपनी आवाम को चूरन बेचा जाएगा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़ने जा रहे हैं। अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। अब क्या करेंगे कि खुद कुछ बमबार टेरर ग्रुप जो है पाकिस्तान में दाखिल हुए। इन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर भी, अमृतसर पंजाब जो है वहां पर भी पाकिस्तान के खुद कुछ बमबारों ने दाखिल होने की कोशिश की। फिर उन्होंने आजाद कश्मीर वाली साइड से कहा कि वहां से भी दहशतगर्द जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। अब आप डॉट से डॉट स्प्रिंट करें कि जो मैं आपको खबरें दे रहा था, आज हमारी खबर दुरुस्त ठहरी है कि पहले इन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्द हैं वो इंडिया में और कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने उसको नाकाम बनाया है, और हमने 2 से 3 अपने भारतीय फौजी जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान के साथ मिलकर जासूसी कर रहे थे। अब 48 घंटों के बाद एक ऐसा एपिसोड हुई है कि न्यू दिल्ली के अंदर अटैक हुआ है, और इतना बड़ा अटैक जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि इंडिया ने वो कर दिखाया है जो पहले से वो कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हम तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो इंडियन नेवी के जो एयर चीफ है, नेवी के जो चीफ हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं। अब इंडियन नेवी के ऑफिसर के ऊपर की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, तो ये राजनाथ सिंह ने भी इंडियन नेवी के ऑफिसर से जब खिताब किया था तो उस वक्त इन्होंने ये बात की थी कि अब आप तैयार रहें। पहली ऑपरेशन सिंदूर में आपको मौका नहीं मिला था, अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में आपको मौका दिया जाएगा और आपने समुद्रों के अंदर पाकिस्तान पर अटैक करना है। सर कुरीक के मुकाम जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट्स जो है उनको बढ़ाया गया, वहां पर इंडिया ने नोटम जारी किया, और पाकिस्तान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर वो लोग घुसे 80 नॉटिकल माइल्स के अंदर, जो पाकिस्तान का जोन बनता है, जहां पर आप नहीं फिजाई हदूद को या समुद्री हदूद को बंद कर सकते, लेकिन इंडिया ने किया। तो ये अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो आपको अंदाजा होता है कि न्यू दिल्ली में जो ये बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद लोग मारे गए हैं, दर्जनों की तादाद के अंदर हलाकतें हुई हैं, और पूरे के पूरे भारत के अंदर इस वक्त पैनिक है, तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से अटैक हुआ है, जिसके बाद अब पाक फजाइया मुकम्मल तौर पर उनको हंगामी बुनियादों पर तैयारी रखने का हुक्म जारी कर दिया गया। उनको कह दिया कि जनाब आप आज तैयार रहें, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है।